नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य का पतन देखा, जो 1707 से 1857 ईस्वी तक धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही मुगल कमजोर हुए, एक नई ताकत उभरी, मराठा साम्राज्य। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के उदय की, जो 1674 से 1818 ईस्वी तक चला। इसकी नींव शिवाजी महाराज ने रखी और बाद में पेशवाओं ने इसे पूरे भारत में फैलाया। ये कहानी साहस, युद्ध और शक्ति की है। तो चलो इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समय रेखा देखते हैं। मराठा साम्राज्य की शुरुआत 1674 ईस्वी में हुई, जब शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति घोषित किया। उनका शासन 1680 तक चला। इसके बाद उनके बेटे संभाजी ने 1689 तक गद्दी संभाली। फिर 1713 से पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को बढ़ाया। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर इसे खत्म किया। ये पूरा दौर 1674 से 1818 ईस्वी तक मराठा इतिहास का स्वर्ण युग है। यह समय रेखा परीक्षा में बार बार आने वाला बिंदु है, इसे अच्छे से याद रखना। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव कैसे रखी? 1630 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के लिए काम करते थे। शिवाजी ने छोटी उम्र से ही विद्रोह शुरू किया। 1646 में उन्होंने तोरण का किला जीता। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। फिर 1659 में अफजल खान को प्रतापगढ़ की लड़ाई में हराया। 1665 में औरंगजेब ने उन पर हमला किया और पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी को कुछ किले देने पड़े। लेकिन 1666 में वो आगरा से भाग निकले। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति छापामार युद्ध मशहूर थी। ये शिवाजी का उदय और राज्याभिषेक परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। शिवाजी के बाद क्या हुआ? 1680 में उनकी मृत्यु हुई। उनके बेटे संभाजी ने गद्दी संभाली। संभाजी भी बहादुर थे। उन्होंने मुगलों और पुर्तगालियों से लड़ाई की, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उन्हें पकड़कर मार डाला। इसके बाद मराठा कमजोर हुए, लेकिन संभाजी की पत्नी येसुबाई और बेटे शाहू ने हार नहीं मानी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को मुगलों ने छोड़ा। शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपना सेनापति बनाया। बालाजी ने मराठा शक्ति को फिर से मजबूत किया। यह संभाजी का शासन और शाहू का उदय परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को कैसे बढ़ाया? 1713 में बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बने। बाजीराव ने कहा, उत्तर में हिंदुस्तान पर हमला करो। 1737 में उन्होंने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों को हराया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीता। उनकी सेना तेज और चालाक थी। बाजीराव की मृत्यु 1740 में हुई, लेकिन उनके बेटे बालाजी बाजीराव ने काम जारी रखा। 1750 तक मराठा भारत के सबसे बड़े शासक बन गए, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें हरा दिया। यह हार मराठों के लिए बड़ा झटका थी। ये पेशवाओं का विस्तार और पानीपत की लड़ाई परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, अगर पानीपत में मराठे जीत जाते तो क्या बदल जाता? अंग्रेजों ने मराठों को कैसे हराया? 1775 से 1818 तक अंग्रेजों और मराठों में 3 युद्ध हुए। पहला मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ, जिसमें कोई नहीं जीता। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्रों पर कब्जा किया। तीसरा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए। 1818 में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया। यह अंग्रेजों से युद्ध और मराठा पतन परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, मराठों की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? चलो इस पूरी कहानी को दोहराते हैं। मुगल पतन के बाद 1774 से 1818 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य उभरा। शिवाजी ने नींव रखी, संभाजी ने लड़ाई जारी रखी, पेशवाओं ने इसे फैलाया, पानीपत में हारे और अंग्रेजों ने खत्म किया।
स्मार्ट स्टडी के साथ ये सब आपके दिमाग में बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मराठा साम्राज्य के उदय की पूरी कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी तैयारी पूरी हुई। अब परीक्षा में आगे बढ़ने की बारी है। चलो 5 महत्वपूर्ण परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर है 1774 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, संभाजी को किसने मारा? उत्तर है औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 3, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली कब जीती? उत्तर है 1737 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? उत्तर है 1761 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, मराठा साम्राज्य कब खत्म हुआ? उत्तर है 1818 ईस्वी में। इन सवालों को हल करें और कमेंट में सही जवाब बताएं। अगला विषय सुझाएं। स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करें और परीक्षा में सफल हो। सब्सक्राइब करें